Hey, I'm Anup sir. You are watching now Fluid Future English Academy हमीरपुर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ दोस्तों, यानी कि टाइम प्रेजेंट का और काम कैसा परफेक्ट। मैंने आपको बताया था रेड टी शर्ट वाली हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ खास होने वाला है। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम तो प्रेजेंट का होता है, लेकिन काम कैसा होता है, परफेक्ट होता है। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें वो यूज होती है इसमें हैज हैव, और इसके साथ में वर्क के लिए मिलता है MV3। MV3 से हमें पता चलता है काम कौन सा, परफेक्ट। और हैज हैव हमारा क्या है, रेड टी शर्ट वाला हेल्पिंग वर्ब। ये क्या बताता था, ये बताता था कि टाइम कौन सा है, प्रेजेंट का। टाइम प्रेजेंट का, और MV3 यानी काम परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अब आइए दोस्तों देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी पहचान क्या होती है। तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आपको देखने को मिलेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्द आते हैं, तथा कार्य का पूरा होना पाया जाता है। पर कार्य समाप्त हुए ज़्यादा समय नहीं बीता होता। अर्थात कार्य का पूरा होना तो पाया जाता है, पर कार्य को समाप्त हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, यानी हाल ही में काम अभी अभी में समाप्त हुआ है, जस्ट। ठीक है, ऐसा माना जाता है। अब आइए देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। इस टेंस का प्रयोग अतीत में यानी पास्ट में, किसी समय में, ठीक है, शुरू होने वाली और वर्तमान क्षण तक जारी रहने वाली क्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा इसका प्रयोग जो मिलेगा, इस टेंस का यूज पास्ट की उन क्रियाओं को प्रकट करने के लिए भी किया जाता है जिनका समय ना दिया हो, और या तो समय क्या हो, निश्चित ना हो, अर्थात जिनका समय ना दिया हो या निश्चित ना हो। अब दोस्तों देखते हैं इसका रूल क्या होगा। इनको मैं थोड़ा एग्जाम्पल जब करवाऊंगा तब मैं डिस्कस कर दूंगा। आइए देखते हैं इसका रूल। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं, आप लोग इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि मैं इसका अफर्मेटिव पार्ट आपको करवा सकूं। हाँ तो दोस्तों आइए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका। तो दोस्तों जो अफर्मेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव का, तो दोस्तों सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर हैज या हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है, हैज या हैव। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों में देखने को मिलेगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ देखने को मिल जाएगा हमको अदर वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, ही सी इट व सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ हमें हैज का प्रयोग करना है। और आई वी यू दे व प्लुरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के साथ क्या करेंगे, हैव लगा देंगे। अब दोस्तों देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। जैसे हमने लिखा वह अभी अभी आया, यानी वह अभी आया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, हो जाएगा ही, और यहाँ पर आया, और यहाँ पर ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज। ही हैज जस्ट अराइव्ड, ही हैज जस्ट अराइव्ड, जस्ट को यहाँ पर पहले लाते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ही हैज जस्ट अराइव्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे, कौन काम कर रहा है, दे के साथ क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैव। ठीक है, और दिल्ली के निकल गए हैं, मतलब रवाना हो गए हैं, निकल गए हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट, दे हैव लेफ्ट फॉर, लीव मीन होता है निकलना, ये रवाना होना, और लीव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट। ठीक है, दे हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली। अब दोस्तों देखते हैं मैंने यहाँ पर अगला सेंटेंस है 5 वर्षों तक कार्य किया है। तो जब मैंने आपको लिखवाया था इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, तो ये यहाँ पर जो सेंटेंस है उस टाइप का सेंटेंस है कि मतलब कहने का ये जो एक्शन था पास्ट में यानी बीते हुए समय में शुरू हुआ था। ठीक है, और क्या है, वर्तमान क्षण तक ये क्रिया चल रही है। ठीक है, यानी जस्ट अभी समाप्त हुई है, इसने 5 वर्षों तक कार्य किया है। तो दूसरा वाला जो हैशटैग था ना, ये वो चीज़ है। तो मतलब कहने का पास्ट में कोई क्रिया शुरू हुई थी और वो अभी तक चली है। तो यहाँ पर कह रहे हैं मैंने यहाँ 5 वर्षों तक कार्य किया है। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैंने के लिए क्या आएगा, आई के साथ क्या लगा दूंगा, हैव लगा दूँ कि हैव, बोलो जल्दी से, हैव लगा देंगे। ठीक है, आई हैव। अब यहाँ पर देखो कार्य किया है, तो कार्य करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वर्कड।
ठीक है, आर वैसे साइलेंट होता है, वर्ड होता है, लेकिन अब यहाँ पे लोग नहीं मानते उस चीज़ को। आई हैव वर्क, ठीक है। अब 5 वर्षों तक के लिए हो जाएगा, मैंने यहाँ 5 वर्षों तक कार्य किया है, तो हो जाएगा आई हैव वर्कड हेयर, ठीक है, फॉर, यहाँ के लिए हेयर आ गया, फॉर और 5 years। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। लिखा है नोरा उसे लंबे समय से जानती है। अब यहाँ पे ती है पे मत जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ती है पे मत जाइएगा, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब 5 वर्षों से जान रही है उसे, 5 वर्षों से जाना जा रहा है, मतलब जो काम है क्या है, मतलब बिल्कुल पूरा हो चुका है, परफेक्ट है, यानी 5 वर्षों से बिल्कुल जान पहचान है पक्की वाली। परफेक्ट होने क्या होता है, जिसमें कोई कमी ना हो, कोई भी ऐसा काम जिसमें कोई कमी ना हो, यानी उसके जानने में कोई कमी नहीं रह गई है। टाइम तो प्रेजेंट का है, लेकिन काम कैसा है, परफेक्ट, उसके जानने में कोई कमी नहीं रह गई है, 5 वर्षों से जानती है, ठीक है। यानी टाइम तो प्रेजेंट का है, काम कैसा है, परफेक्ट, यानी उसके जानने में कोई कमी नहीं रह गई है, वो 5 वर्षों से जान रही है उसको। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, नोरा। नोरा, और नोरा क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, एक वचन है, हैज, ठीक है। और यहाँ पर जानना की होती है नॉन, ठीक है, नो मीन होता है जानना, थर्ड फॉर्म हो गई नॉन, ठीक है, नॉन। अब देखो यहाँ पे 5 वर्षों से, सॉरी 5 वर्षों नहीं, लंबे समय से है, ठीक है। नोरा उसे लंबे समय से जानती है, नोरा उसे लंबे समय से जानती है, तो हो जाएगा नोरा हैज नॉन, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर लिखा लंबे समय से, लंबे समय के लिए हो जाएगा फॉर आ लॉन्ग टाइम, फॉर आ लॉन्ग टाइम, वो उसे लंबे समय से जान रही है। अब ठीक है, मैंने आपको बताया था जो तीसरा वाला हैशटैग था कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए भी होता है जो कि पास्ट में शुरू होता है और उसका कोई निश्चित टाइम नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आप आगरा गए हैं, यहाँ पर कोई टाइम निश्चित नहीं है, आप आगरा गए ऐसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपके लिए यहाँ पे क्या लगा दो, यू के साथ क्या हो जाएगा, हैव, और यहाँ पर बीन, और यहाँ पर आगरा, ठीक है। दोस्तों हम कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो आइए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है वह खाना खा चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट हो गया वह हो गया, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। और सी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी, तो हैज आ जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर काम क्या हो रहा है, खाना खाने का, और तो यहाँ पे जो मेन वर्ब हो जाएगी ईटन, और उसके बाद द फूड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है तुमने सच बोला है, तुमने सच बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे सच बोलने के लिए स्पीक वर्ब का इस्तेमाल होता है। आपको पहले बता दूं सब्जेक्ट हमारा है तुमने, तुमने के लिए ले लेंगे यू, काम कौन कर रहा है, तुम, ठीक है। और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हो गई हैव, यू हैव। स्पीक मीन होता है बोलना, थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, ठीक है। और उसके बाद सच के लिए हो जाएगा द ट्रूथ, यू हैव स्पोकन द ट्रूथ। ऐसे देखते यहाँ पर जो अगला सेंटेंस है, तो इस तरीके के आपने कई सारे सेंटेंस ऑलरेडी बनाए होंगे पिछली क्लासों में, ठीक है। तो जैसे लिखा है शूरपुर में निकल आया है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है निकलने का काम कौन कर रहा है, शूर, और ये अपने आप में क्या है, यूनिक है, तो दा लगा देंगे। द शन, शन के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगा देंगे, ठीक है। राइज मीन होता है निकलना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा राइजन। और उसके बाद यहाँ पे पुरमे के लिए हो जाएगा इन द ईस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है सेजल अभी अभी आई है, तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, यानी कि सेजल, ठीक है। सेजल यहाँ पर हमारी सब्जेक्ट हो गई, सेजल के साथ लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, ठीक है। और अभी अभी यानी मतलब अभी, तो क्या हो जाएगा जस्ट, और आने के लिए हो जाएगा कम, कम केम कम, ठीक है, यानी थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। अब उसके बाद क्या है, तुमने अपने भाई को हिंदी पढ़ाई है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन, यू, कौन काम कर रहा है, तुमने, ठीक है। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, हैव। टीच मीन होता है दोस्तों पढ़ाना, टीच का थर्ड फॉर्म यहाँ पर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे टीच का थर्ड फॉर्म यू हैव टॉट,
यू हैव टॉट, और उसके बाद क्या पढ़ाया है, हिंदी पढ़ाई। किसको पढ़ाई, अपने भाई को। ठीक है, तो अपने भाई के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यू के लिए क्या हो जाएगा, यू के लिए पॉजेसिव केस योर, यू हैव टॉट योर ब्रदर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हिंदी। ठीक, इस तरीके से दोस्तों हम इसका यहाँ पर ट्रांसलेशन कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई? यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। नेगेटिव सेंटेंस में क्या कुछ चेंज होने वाला है? कुछ भी चेंज नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ पता है ना, जो स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद बस आपका लग जाएगा नॉट या नेवर। हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट ऑब्लिक नेवर प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्लिक अदर वर्ड। अब यहाँ पर देखेंगे, हमने मान के चलो एग्जाम्पल ले लिया, उसने अपना पाठ याद नहीं किया है। मानो चलो उसने कोई लड़की है तो हो जाएगा शी। ठीक है, हैज नॉट लर्नेड, हर अपना पाठ के लिए क्या आ जाएगा, हर लेसन। ठीक है, ऐसे दोस्तों मैं कुछ एग्जाम्पल और यहाँ पे जल्दी से ले लेता हूँ। हाँ दोस्तों, मैंने ले लिए हैं कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स, तो आइए अब करते हैं प्रैक्टिस। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, बुलाने का, ये हो गई वर्ब। बुलाया किसे जा रहा है, तुम्हें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दे के साथ लगा देंगे हैव नॉट कॉल्ड, और तुम्हें के लिए आ जाएगा यहाँ पर यू। नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है, तो हो जाएगा ही के साथ हो जाएगा हैज नॉट। ठीक है, गॉन टू, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑफिस, और यहाँ पर हो जाएगा टुडे। ओके, अब दोस्तों देखते हैं, लिखा अगला सेंटेंस, वह यहाँ 3 साल से नहीं रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वह। कौन काम कर रहा है, वह। ठीक, काम क्या हो रहा है, रहने का, तो ये क्या हो गई, वर्ब। ठीक है, कहाँ रहा जा रहा है, यहाँ, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा ही। ठीक है, ही, और ही के बाद यहाँ पर आ जाएगा हैज नॉट लिव्ड हेयर फॉर 3 years। अब दोस्तों अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, तुमने सैयारा अभी तक नहीं देखी। सैयारा मूवी है। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने के लिए हो जाएगा यू यहाँ पे सब्जेक्ट, कौन काम कर रहा है मूवी देखने का, यू। ठीक है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा मेरा। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दूँ, हेल्पिंग वर्ब हैव। ठीक है, और यहाँ पर नॉट है तो क्या आ जाएगा, नहीं है तो क्या आ जाएगा, नॉट। ठीक है, यू हैव नॉट। ठीक है, यू हैव नॉट। उसके बाद यहाँ पर वॉच मीन होता है देखना, तो थर्ड फॉर्म की हो जाएगी वॉच्ड। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा सैयारा। सैयारा के बाद अभी तक के लिए लगा देंगे येट। ठीक है, सेंटेंस बनेगा यू हैव नॉट वॉच्ड सैयारा येट। तुमने अभी तक सैयारा नहीं देखी है, तो जाओ और देख लो, यूट्यूब पे आ गई होगी। ठीक है, आइए देखते हैं इसका अगला पार्ट, सिंपल इंट्रोगेटिव। वहाँ पर दोस्तों देखते हैं क्या कुछ चेंज होने वाला है। कुछ नहीं चेंज होगा, बस यहाँ पर कर देंगे सिंपल, और स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा चेंज कर देंगे। चलिए आइए मैं इसको नए तरीके से लिख देता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा सिंपल इंट्रोगेटिव का। तो दोस्तों जो सिंपल इंट्रोगेटिव का हमारा स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज या हैव। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, यदि नहीं या कभी नहीं शब्द आएगा तो नहीं के लिए नॉट, और कभी नहीं के लिए नेवर यूज कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
अब दोस्तों देखते हैं, क्या तुम्हारे भाई ने खाना खा लिया है। ठीक है, तो आप कहोगे कि जो हिंदी वाली पहचान थी उसमें तो चुका है, चुकी ही था। तो मैं बता दूं, आ ई ए का साउंड भी इस टेंस में निकलता है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आ ई ए का साउंड भी निकलता है। ठीक है, यदि इसी को दूसरे तरीके से बोलेंगे तो हो जाए, क्या तुम्हारे भाई, तुम्हारा भाई है, ठीक है, खाना खा चुका है, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद काम क्या हो रहा है, खाने का, खाया क्या जा रहा है, खाना। ठीक है, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब दोस्तों देखते हैं, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे, हैव लगा देंगे, बताओ। एक वचन है, सिंगुलर सी बात है। ठीक है, एक वचन है, सिंगुलर वाली बात है, हैज योर ब्रदर, हैज योर ब्रदर। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर खाना, वर्ब, ईटन द फूड, क्वेश्चन मार्क। अब लिखा है, क्या आप मुंबई गए हैं, यानी क्या आपने मुंबई घूमा है। तो ये हो जाएगा हैव, आपके लिए यहाँ पे आ गया यू। ठीक है, और घूमने के अर्थ में हम बीन का इस्तेमाल कर लिया, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो हैव यू बीन, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा मुंबई। अगला सेंटेंस लिया, क्या मिस्टर शर्मा ने इस स्कूल में 10 वर्षों तक पढ़ाया है। तो मिस्टर शर्मा के अकॉर्डिंग यहाँ पर ले आएंगे हैज, उसके बाद ले आएंगे मिस्टर शर्मा, हैज मिस्टर शर्मा। ठीक है, हैज मिस्टर शर्मा के बाद क्या आएगा हमारा, टीच का थर्ड फॉर्म, टॉट, कहाँ पढ़ाया है, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, वो भी कितने वर्षों तक, 10 वर्षों तक की बात हो रही है, फॉर 10 years, फॉर 10 years। ठीक है, उसके बाद देखें, क्या तुमने कभी उसकी रील्स देखी है। क्या तुमने कभी उसकी रील देखी, कभी नहीं है, केवल कभी है। तो मैं बता दूं, कभी नहीं के लिए आता है नेवर, और कभी के लिए आता है एवर। और यहाँ पर सब्जेक्ट है क्या, तुमने, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुमने, हो जाएगा हैव, और हैव के बाद यहाँ पर लगा देंगे यू, और नेवर के स्थान पर हो जाएगा एवर, और एवर के बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा रील्स। भी भाई वॉच वाली चीज़ है, मूविंग है ना, क्या होता है, वहाँ पर भी मूविंग होती है, मूवमेंट होता है, हलचल होती है रील्स में। ठीक है, हैव यू एवर वॉच, और थर्ड फॉर्म हो गई वॉच्ड। अब उसकी रील, किसी लड़की की रील है तो हर रील्स हो जाएगा, और यदि किसी लड़के की रील्स है तो हिज रील्स हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा हैव यू एवर वॉच्ड हर रील्स। उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या पावर कट हो रहा है, पावर तो कट हो रहा है, होने दो, होता रहेगा। दोस्तों देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या मिलेगा हमको। यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा WH फैमिली, यानी कि क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज, हैव में से कोई एक। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा हमें सब्जेक्ट। तो दोस्तों नहीं के लिए यहाँ पर नॉट आ जाता है, और कभी नहीं के लिए क्या आ जाता है, नेवर आ जाता है कभी नहीं के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं चपरासी कहाँ गया है। चपरासी कहाँ गया है, यानी कि मतलब जो सेंटेंस है, अब इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर जो WH फैमिली का वर्ड है वो है कहाँ। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी ले आएंगे वेयर। ठीक है, अब वेयर के बाद देखो चपरासी, चपरासी क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, हैज द प्यून। ठीक है, अब जाना, गो, वेंट, गॉन, तो कौन आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखते हैं, वे आगरा क्यों नहीं गए हैं।
तो क्यों यहाँ पर जो है क्वेश्चन वर्ड है, WH फैमिली का वर्ड है, क्या हो जाएगा वाई, और वे के लिए यहाँ पर आ जाएगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया दे, ठीक है। नहीं आया है तो क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, नॉट, और यहाँ पर जाने के लिए हो जाएगा गॉन टू आगरा, गॉन टू आगरा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, लिखा है उन्होंने आज क्या कहा है, उन्होंने आज क्या कहा है, तो दोस्तों हो जाएगा व्हाट, ठीक है। क्या की क्या होती है अंग्रेजी, व्हाट, ठीक है। उन्होंने हैव, और वहाँ पे फिर देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे शैड, और आज की आ जाएगी टुडे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, टुडे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद देखा तुम्हारा परिवार दिल्ली में कब से रहा, यानी कि कोई समय पूछा जा रहा है, निश्चित समय, कब से रहा है उस समय बताना, तो सिंस लगा देंगे वेन के पहले, सिंस और वेन मीन होता है कब, सिंस वेन, तुम्हारा परिवार यानी क्या है, परिवार सिंगुलर, तुम्हारा परिवार सिंगुलर माना जाएगा, ठीक है। तो हैज, सिंस वेन हैज योर फैमिली, करेक्टिव नाउन है, ठीक है, सिंगुलर का सेंस दे रहा है इसलिए यहाँ पर हैज आ गया। सिंस वेन हैज योर फैमिली, ठीक है, यह हमारा कलेक्टिव नाउन इसलिए यहाँ पर हैज आया है, वो भी सिंगुलर सेंस दे रहा है। सिंस वेन हैज योर फैमिली, और उसके बाद यहाँ पर रहने की अंग्रेजी होती है लिव, थर्ड फॉर्म हो गया लिव्ड इन, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर दिल्ली, मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। उसके बाद देखते हैं तुम्हारे अगला सेंटेंस क्या दिया है, तुम्हें आज किसने बुलाया है, तुम्हें आज किसने बुलाया है, ठीक है, तुम्हें आज किसने बुलाया है, तो यहाँ पर बुलाने का काम कौन कर रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में आया है यहाँ पे किसने, क्या हो जाएगा हु अपने आप में सब्जेक्ट होता है, ठीक है, हैज, और उसके बाद यहाँ पर जो वर्ब है कॉल्ड, और यहाँ पर हो जाएगा यू। दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख लिया। यदि अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसमें से टॉपिक पे, आपके उस डाउट्स पे एक अलग से वीडियो बना के आपको भेज दूँगा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है कि मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप करिएगा, और उस होमवर्क को आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी अनूप सर 91 पर जाकर वहाँ मुझे फॉलो करके चेक करवा सकते हैं। अब दोस्तों यह है आपका होमवर्क जो कि आपको करना है, और इसको करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मुझसे पूछ सकते हैं, और इस वर्क को चेक भी करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ द लक।